हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों आज की स्टूडियो में देखेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सचिव की जो डीएससी है यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर वो एक्सपायर हो चुका है, आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। तो अब इसकी क्या प्रक्रिया होती है, नया कैसे बनता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिखाएंगे और पोर्टल पर कैसे रजिस्टर्ड करना होता है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। जैसे आप लगाते हो डोंगल तो कुछ इस तरह से मैसेज आता है जो आपके डीएससी है यानी कि वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, आपका नेम, सीरियल नंबर और यहाँ पे डेट भी दिखेगा कब आपका डोंगल एक्सपायर हो चुका है और अभी एक्टिव टाइम में क्या रनिंग है या नहीं वो भी एक्सपायर्ड यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डीएससी होती क्या है, मैं समझ लेते हैं थोड़ा सा। डीएससी क्या है, कैसे बनता है सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि जो पेन ड्राइव जैसे दिखने वाला ये एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है। जैसे आप सरकारी पोर्टल जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल, पीएफएमएस, जेम आदि पोर्टल पर पेमेंट करते समय ट्रांजेक्शन को मैपिंग या ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए आप करते हो, यानी ई सिग्नेचर। ठीक है, अब यह बनता कैसे, डीएससी किसी भी मान्यता प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटी से बनवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ई मुद्रा, सिफी, कैप्रिकॉर्न, वी साइन आदि तरह के मार्केट में जो कंपनीज हैं उनके माध्यम से आप बनवा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि इसका क्या होता है कि जब आपका एक्सपायर हो गया तो आपके जिले लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वीडियो वेरिफिकेशन करके वहाँ से रजिस्टर्ड करके ग्राम पंचायत की मैपिंग करके आपको डोंगल दे देंगे। अब उसके बाद अब आपको रजिस्टर करना होता है अपने पोर्टल पर, तो आपको लॉगिन करना होता है। अब जिसका डोंगल है यानी अगर ग्राम प्रधान का है तो चेकर के आईडी से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। अगर मेकर या सचिव की है तो मेकर की आईडी से लॉगिन करना होता है। मेरे केस में चेकर का है तो यहाँ पे चेकर का लॉगिन करना है। इस तरह से आईडी पे ई ग्राम स्वराज पे लॉगिन करना, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मास्टर एंट्री पे आना है। नीचे आपके पास डोंगल आ चुका है। अब यहाँ पे डीएससी मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये देख सकते हो कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, बट आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है माई डीएससी प्रोफाइल पर। पहले आपको चेक करना है, जैसे कि अगर आपका एक्सपायर होगा तो यहाँ पे आपका ब्लैंक दिखेगा, यानी कुछ भी नहीं दिखेगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। अगर आपका एक्टिव होगा तो आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पे दिख जाएगा आपका डोंगल वगैरह एक्टिव है। अब जैसे एक्सपायर हो चुका है तो इस केस में आपको एकदम ब्लैंक दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक आना होम टैब से। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यहीं पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आना है मास्टर एंट्री डीएससी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद नीचे पहला ही ऑप्शन है रजिस्टर्ड योर डीएससी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले जो आपका नया डोंगल आया है आपको दिया गया, आपको अपने कंप्यूटर या सीपीयू पे लगा देना है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड योर डीएससी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी प्रोसेस होगी। जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होगे इसको एक बार करना होता है, फिर ये 2 साल तक के लिए आपका वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंटर टोकन पासवर्ड, यानी जो डीएससी अभी नया बना है उसका एक पासवर्ड होता है, वो आप पूछ लोगे अपने उच्च अधिकारियों से। उसके बाद यहाँ पे उसका पासवर्ड इंटर करोगे टोकन का। ये पासवर्ड हमेशा पेमेंट करते समय भी आपका लगेगा। देन आप यहाँ पे ओके पर भी क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपका दिखेगा ग्राम प्रधान की डिटेल वगैरह और ये वैलिड कब से कब तक है, और नीचे एक्टिव दिखेगा, सीरियल नंबर वगैरह कुछ बेसिक डिटेल आपकी दिख जाती है। तो यहाँ पे एक नीचे कॉर्नर पे ऑप्शन होता है सेव करने का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देख पाओगे कि ओटीपी जाएगा, यानी ग्राम प्रधान के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। एक ईमेल पर जाएगा और एक मोबाइल नंबर पर। तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि जो आपका यहाँ पे डीएससी था रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो पहला स्टेप था आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अभी इसके बाद और 2 स्टेप आपको करने हैं, तो पूरा डोंगल आपका पेमेंट लगाने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस तरह से आप बैक आओगे। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे मास्टर एंट्री पे डीएससी मैनेजमेंट पे। यहाँ पे आपने पहला स्टेप कर लिया। अब दूसरा माई डीएससी प्रोफाइल का, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी देख तो ब्लैंक आ रहा था उससे पहले, बट यहाँ पे अब आपका नेम वगैरह और डीएससी इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डीएससी नॉट अभी जनरेटेड, यानी कि अभी पीएफएमएस पे जनरेटेड नहीं है। तो आप इसको पीएफएमएस पे जनरेट करना है, तभी आप पेमेंट कर पाओगे। बट यहाँ पे डिटेल दिखने लगी। अब होम टैब पर क्लिक करके आप फिर से बैक आओगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मास्टर एंट्री डीएससी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे नीचे आओगे, देखिए आपने कर लिया। अब यहाँ पे आता है जनरेट डीएससी का एक ऑप्शन, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे जनरेट डीएससी पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, आइदर डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड बाय द साइन द अपर लेवल। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने इतना प्रक्रिया करने के बाद आपके जो ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि एडीओ पंचायत हो गए, उनके अप्रूवल के बाद ही आप डीएससी ग्राम पंचायत रजिस्टर्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको अधिकारियों के माध्यम से अप्रूवल दिला देना, यानी अपने ग्राम पंचायत की मैपिंग एडीओ पंचायत के उससे आपको मैप करवाना है, तभी आप अपने ग्राम प्रधान यानी अपने डीएससी को आगे
आगे यहाँ पे स्कीम में रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये आपको अपने अधिकारियों के माध्यम से अप्रूवल दिलाना है, हायर अप्रूवल। तो आप जब अप्रूवल मिल जाएगा, अब उसके बाद की प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे कि मेरे केस में अप्रूवल मिल गया है, तो मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करके अब आते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, जिसमें से 10-12 घंटे का टाइम भी लग सकता है। तो आप यहाँ पे मास्टर एंट्री पर फिर से क्लिक करके लॉगिन करके आओगे और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके डीएससी मैनेजमेंट पे फिर से जाओगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। जैसे कि अभी आपने जनरेट डीएससी पर क्लिक किया था, तो आपको फिर से उसी जनरेट डीएससी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप इसको कुछ टाइम बाद करना है अप्रूवल के, तभी आपका सही तरीके से काम करेगा। जैसे ही आप जनरेट डीएससी पर क्लिक करोगे, तो अब यहाँ पे देख सकते हो स्कीम के लिए आ गए। अभी तक हायर अप्रूवल अथॉरिटी के लिए जा रहा था, बट यहाँ पे आप सेलेक्ट स्कीम के लिए आ गए। अब यहाँ पे एक एक स्कीम तीनों को बारी बारी आपको सेलेक्ट करना है। आपके सामने बैंक इस तरह से दिखेगा और नीचे जनरेट डीएससी का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसका क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से इसको मैप कर दिया जाएगा पीएफएमएस से। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, डीएससी फाइल हैज बीन जनरेटेड, प्लीज साइन द इनिशिएट द वैलिडेशन प्रोसेस फॉर पीएफएमएस। अभी एक स्टेप और रहता है पीएफएमएस के लिए, उसको करना पड़ेगा। तो इसी तरह से इन तीनों को करना है। जैसे मैंने एक करके दिखा दिया, अभी दूसरा दिखा देता हूँ। फिर से मास्टर एंट्री डीएससी मैनेजमेंट पर, फिर जनरेट डीएससी पर जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी मैंने एक स्कीम का दिखाया था, अभी आप दूसरा केंद्रीय वित्त सेलेक्ट करोगे, फिर इसी तरह से पंचम वित्त सेलेक्ट करोगे, यानी तीनों को आपको करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा दिखाई दे रहा हूँ, इसी तरह से करोगे। जनरेट डीएससी पे जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, आप इसको भी कर दोगे तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो पंचम वित्त का है वो उसको भी आपको कर लेना है। मैंने कर लिया। अब इसके बाद मास्टर एंट्री पे आओगे, फिर से डीएससी मैनेजमेंट पे आओगे। मैंने तीनों इसको कर लिया है। अब एक नीचे ऑप्शन आता है साइन जनरेट डीएससी। ठीक है, देखिए ये इस तरह लिखे गए साइन जनरेट डीएससी, जिस पर आपको क्लिक करना है। तीनों स्कीम में करने के बाद अब आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने तीनों स्कीम इस तरह से दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बारी बारी सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, देन इसके सामने एक ऑप्शन होता है अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर का। आपका डोंगल यहाँ पे आपके कंप्यूटर पर लगा होना चाहिए। देन जैसे ही आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, जिस पे आपको टोकन पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो जो डीएससी का पासवर्ड होता है वो आपको डाल देना है यहाँ पे। देन आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करोगे। तो ये पहले स्कीम के लिए इस तरह से कंफर्म साइनिंग दोगे, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा फर्स्ट स्कीम के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक स्कीम के लिए। सेम तरीके से आप देख सकते हो डीएससी फाइल सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली ये साइन हो चुका है। ये एक स्कीम का हो गया। इसी तरह से जो 2 स्कीम है मैं उनका भी आपको दिखा देता हूँ। आप फिर से जाओगे यहाँ पे 3 डॉट पे और उसके बाद मास्टर एंट्री डीएससी मैनेजमेंट, फिर जाओगे नीचे साइन जनरेट डीएससी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, एक स्कीम का हो चुका है तो एक हट गई है। अब दूसरे पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देन इसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करोगे। यहाँ पे भी आप टोकन पासवर्ड सेम तरीके से डालोगे। डालने के बाद नीचे आप ओके पर क्लिक करोगे। ओके पर क्लिक करने के बाद नीचे कंफर्म साइनिंग का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो ये भी स्कीम आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो डीएससी फाइल साइन सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी एक और बची है, तो चलिए मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ। आपको इसी तरह से तीनों को करना है। तो मास्टर एंट्री डीएससी मैनेजमेंट, नीचे आओगे साइन जनरेट डीएससी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, नीचे से दूसरा है। उसके बाद देखिए एक बची है, तो इसको भी मैं यहाँ पे डाल के पासवर्ड अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करके, देन यहाँ पे टोकन पासवर्ड, उसके बाद ओके पर क्लिक करके इसको भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। इस तरह से तीनों स्कीम में मेरी डीएससी लग चुकी है, यानी ये अप्रूव पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन के लिए हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करते हैं। ये भी देखिए इस तरह से हो चुकी है। इस तरह से जब तक आप तीनों स्कीम में नहीं लगाते हो तब तक ये पीएफएमएस में नहीं जाएगा अप्रूवल के लिए। अब आपको करना क्या है, आप तीनों स्कीम में लग चुके हो। अब इसका स्टेटस देखने के लिए कि आपने किया तो रजिस्टर्ड हुआ या नहीं, तो कैसे पता करोगे, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे मास्टर एंट्री के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे मास्टर एंट्री क्लिक करोगे डीएससी मैनेजमेंट, तो आपको फिर से क्लिक करना है माई डीएससी प्रोफाइल पर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, अभी तीनों स्कीम यहाँ पे आपको खुलेंगी। जैसे देख सकते हो इस तरह से कुछ डिटेल खुलेगी। अब यहाँ पे आपका जो प्रधान होंगे तो प्रधान का नेम ऊपर रहेगा, या सचिव होंगे तो सचिव का नेम रहेगा। उसके बाद इस तरह से डीएससी प्रोफाइल में आपकी कब से कब तक वैलिड है, आप यहाँ पे डेट वगैरह चेक कर सकते हो। यानी वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू से आपको डेट दिखेगी, यानी कब तक वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे पीएफएमएस पेंडिंग स्टेटस देखिए, डीएससी पे अभी यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। जब तक आपका पेंडिंग दिखेगा तीनों स्कीम में, इस तरह से नीचे स्क्रॉल करके देख लोगे तो आपका अभी पेमेंट नहीं लगा सकते। 24 घंटे बाद आप या 12 घंटे बाद देखोगे तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा पेमेंट लगाने के लिए, तब आप पेमेंट लगा सकते हो। तो इस तरह से तीनों स्कीम में आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से भी जो पीएफएमएस स्टेटस है वो पेंडिंग दिखेगा। तीनों स्कीम का आप चेक कर लोगे, जब ये अप्रूव हो जाएगा तभी आप पेमेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखाएगा तीनों स्कीम में। तो आप नीचे स्क्रॉल करके
हो उनको भी देख सकते हो। अब आपको 24 घंटे बाद फिर से ट्राई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो पूरा DSC रजिस्ट्रेशन करने का किस तरह से पोर्टल के माध्यम से आपने यहाँ पे कंप्लीट देख लिया, मैंने पूरा क्लियर करके बता दिया किस तरह से, यानी आपको जो डोंगल बनने के बाद आ जाता है तो उसको आप पोर्टल के माध्यम से इस तरह से रजिस्ट्रेशन आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हो अपने ग्राम पंचायत से, ठीक है। अब जैसे कि और भी जो अपडेट्स हैं हम आपको देते रहेंगे ई ग्राम स्वराज से, या पेमेंट से रिलेटेड या अन्य और टॉपिक पर हम वीडियो कवर करते रहते हैं, या और भी जो डिटेल होती है हम बताते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।